Morning student, today is our practical session for 10th class, and today we are discussing about how I can apply different formatting effects on my document. यहाँ पर now I'll be showing you how I can apply font face. तो font face के लिए मुझे सबसे पहले I have to select the text. जैसे इस text को select करूँगा तो आप ये देख रहे होंगे क्यूटिव मोनो आ रहा है फॉन्ट साइज़ के बराबर में, इसको फॉन्ट फेस बोलते हैं। इस पर क्लिक करूँगा, मैरी हो जाऊँगा तो आपने देखा होगा तो मेरा फ़ॉन्ट का फेस चेंज हो गया। यानी फ़ॉन्ट फेस मतलब होता है अगर मैं फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहूँगा। अब मैं अगर फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना चाहूँगा तो ऑलरेडी 36 है, तो मैं इसको और अगर बड़ा करना चाहूँगा तो 48 पे क्लिक कर दूँगा तो ये ऑलरेडी साइज़ बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ से फ़ॉन्ट का साइज़ मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो वो बोल्ड से हट जाएगा, और उसके अलावा प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो वो ग्रो हो जाएगा। ग्रो मीन्स जितना मैं प्लस का साइन क्लिक करता जाऊँगा उतना वो ग्रो होता जाएगा। ग्रो मीन्स इंक्रीजिंग माय फॉन्ट। माइनस पे क्लिक करूँगा, जितना माइनस पे क्लिक करता रहूँगा तो वो वापस मेरा श्रिंक होता जाएगा। प्लस स्टैंड्स फॉर ग्रो एंड माइनस स्टैंड्स फॉर डिक्रीज़। अब उसके अलावा कलर की बात करूँ, अगर मेरे को कलर सिलेक्ट करना है तो आपको ए ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आप ऑलरेडी ब्लैक है, जाओगे आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ब्लू पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। वापस आप जाओगे ब्लैक कर दोगे इसको। अब उसके अलावा एक ऑप्शन और है कि मैं अपने टेक्स्ट को मैं मिडिल में लाइन खींचना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की पहचान कैसे है कि अंडरलाइन के बीच में आपको एक एस लगेगा दिखा हुआ, और वो उस पर आपको लाइन पियर्स करती हुई होगी। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट तो ऑटोमेटिकली एक मिडिल लाइन पियर्स करती हुई आपके टेक्स्ट पर आ जाएगी। इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अगर वापस आप स्ट्राइक थ्रू को हटाना चाहते हैं, यू विल डबल टैप इट एंड ऑटोमेटिकली वो आपका फीचर हट जाएगा। अब मैं दो फीचर्स के बारे में और डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ करने के लिए सपोज़ करो मैंने कोई पावर H2O लिखा, H2। अब अगर मुझे H2 को H को बॉटम में लाना है तो बॉटम में लाने के लिए मुझे सब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूँगा जिसको मुझे लेकर आना है। आई क्लिक ऑन दैट। आप देखोगे तो जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एरिया जो है H की पावर टॉप पर लगेगी। टॉप का मतलब, टॉप मीन्स व्हाट, टॉप मीन्स सुपर, x की पावर 2 इज़ सुपर, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दैट तो ये मेरी क्या हो जाएगी। अब मुझे अगर इसको वापस से जो है आई टाइप इट h देन 2। अब मुझे 2 को बॉटम में लेकर आना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और नीचे कर दूँगा। ये मेरा टॉप पर आ जाएगा। अब टॉप पे आने के बाद अगर मैं इसको बॉटम पे लेना चाहता हूँ, वापस जाऊँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखोगे ये मेरा h की पावर 2 हो गई। तो अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बॉटम पर लाना है तो मैं सबस्क्रिप्ट करूँगा, अगर टॉप पर लाना है तो सुपरस्क्रिप्ट करूँगा। बट मुझे जिसको लाना है उसको मैं उस डिज़ायर्ड को मैं सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई करूँगा, तभी ये फंक्शन वर्क करेगा। अब इसके अलावा मैं एक फंक्शन के बारे में और बताने जा रहा हूँ कि हम अपने डॉक्यूमेंट एरिया में ग्राफिक इंसर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए आई हैव टू गो टू इंसर्ट। इंसर्ट में आपको टेबल दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा होगा, एंड वेब पिक्चर। वेब पिक्चर अगर मेरे को वेबसाइट या वेब से कोई इमेजेस डाउनलोड करनी है तो वो वेब पिक्चर पर आएगी। मुझे अगर गैलरी से या क्लिप आर्ट से इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर मैं गैलरी से इंपोर्ट करूँगा। आई एम यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन, तो आई क्लिक ऑन पिक्चर। द मोमेंट आई क्लिक ऑन पिक्चर, यहाँ पर मेरा फोल्डर दिख जाएगा डाउनलोड का। डाउनलोड में मेरी इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं सपोज़ करो ये वाली इमेज करता हूँ इंपोर्ट। आई क्लिक ऑन दैट और वो इमेज मेरी ऑलरेडी इंपोर्ट होके आ गई। तो वो अदर सोर्स से इंपोर्ट होकर आई है, तो अदर सोर्स को मैं बोलता हूँ गैलरी या क्लिप आर्ट। तो अब अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, ये डॉट 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 आर कॉल्ड रीसाइज हैंडल। आई क्लिक ऑन दैट तो आप देखोगे रीसाइज हैंडल से नीचे आ जाएगी वो, और जब आप वापस इस पर करोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में रिटेन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अगर
इसको इस जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है एक ओरिजिनल कॉपी की दूसरी कॉपी बना देना। तो मैं क्या करूँगा, उस पर क्लिक करूँगा, आपको दिख रहा होगा कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, डिलीट का, दोबारा क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं क्या करूँगा, इसको जहाँ मुझे पेस्ट करना है, अब सपोज़ करो मुझे नीचे पेस्ट करना है, तो मैं जाऊँगा वापस नीचे और यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक बार दोबारा क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर जाऊँगा और इसको टैप करूँगा और पेस्ट का ऑप्शन पे प्रेस कर दूँगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट का ऑप्शन पे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये मेरी इस क्लिपबोर्ड से हट के दूसरे क्लिपबोर्ड पर आ गई। तो इस ऑपरेशन को कॉपी पेस्ट बोलते हैं, जहाँ पर मेरी ओरिजिनल फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तो उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करते हैं। अब मुझे अगर सिर्फ एक ओरिजिनल कॉपी रखनी है तो मैं क्या करूँगा, उस पर क्लिक करूँगा, उसको कट कर दूँगा, तो मेरी इमेज की एक कॉपी आ जाएगी। अगर मुझे अपनी इस इमेज को सेव करना है तो आई क्लिक ऑन सेव, ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब अगर मुझे खाली अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है तो सेव करना है तो आई डबल टैप इट, क्लिक ऑन सेव। द मोमेंट आई क्लिक ऑन सेव, आपको दिख रहा होगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा इमेज का एक्सटेंशन होता है वो .jpeg होता है। JPG स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक इमेज एक्सपोर्ट ग्रुप। इट्स अ इमेज का मेरा एक्सटेंशन होता है, जैसे इमेज के GIF होता है, JPG होता है, तो ये एक इमेज का एक्सटेंशन होता है जिसमें इमेज सेव होती है। तो अगर मेरे को सेव करना है तो सेव कर दूंगा, नहीं तो आई क्लिक ऑन कैंसिल। उसके बाद मैं वापस इस पर डबल टैप कर दूंगा और वापस होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दूँ जो कि ऑलरेडी सेव है। तो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक टुडेज प्रैक्टिकल सेशन इन विच यू हैव लर्नड about various features, how we can increase and decrease the font size, how can we shrink and grow, and how can we use super and subscript, as well as how can I insert graphics on my document area, how can I import from other source. So students, what I have already told you that if you don't have a PC, it's not a problem. You can download Polaris Office from your Android and you can apply the features, you can apply the practical which I have told you. Thank you so much and have a great day.